कि आप सबका टॉपिक मार की तरफ से माडुसन्स एकेडमी में स्वागत है। अभी तक मैंने देखा है सैकड़ों से हजारों सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो चुके हैं और इसके लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होता है हमारा, वो टॉपिक का नाम है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। सम सीमांत उपयोगिता का जो नियम है वो उपयोगिता विश्लेषण का दूसरा नियम है। इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। जैसा भी आप लोग कस्टमर हैं, मैं भी कस्टमर हूँ, सभी लोग कस्टमर हैं, वो हमेशा यही चाहता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो इस नियम की जो व्याख्या की है वो सबसे पहले 19वीं शताब्दी में फ्रेंच इंजीनियर है जिसका नाम है गोसेंस। ये आ सकता है कि सम सीमांत उपयोगिता का जो नियम है उसकी व्याख्या किसने की है, तो वो नाम आता है गोसेंस का। तो गोसेंस ने इसकी व्याख्या की है, इसलिए ही इस नियम को हम गोसेंस का द्वितीय नियम कहते हैं। सैमुअलसन क्या कहता है, उसके अनुसार एक उपभोक्ता उस समय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है अधिकतम संतुष्टि? जब सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा कीमतों का अनुपात बराबर होता है। रिपीट करता हूं, जब सब वस्तुओं की मतलब कहता है कि वस्तु ए हो सकती है, वस्तु बी हो सकती है, या वस्तु एक्स हो सकती है, वस्तु वाई हो सकती है, उन सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा कीमतों का अनुपात जब बराबर होता है तब कस्टमर उपभोक्ता जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। तो कौन सी कंडीशंस होती हैं उसको हम लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ एक्स बराबर होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्राइस ऑफ वाई। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड और प्राइस ऑफ जेड। यहां पर क्या बात बोल रहा है इन्होंने, वो सैमुअलसन जो जब बात की हमने वो यही कर रहा है कि जहां पर सब वस्तुओं की कीमतें या सब वस्तुओं की जो है सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता यानी एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता, वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता और जेड वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा कीमतों का अनुपात यानी प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई और प्राइस ऑफ जेड, जब ये बराबर होता है तब व्यक्ति उपभोक्ता मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर होता है। अगर हम यहाँ पर इन सब को बराबर मान लेते हैं यानी प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई और प्राइस ऑफ जेड को अगर हम इक्वल मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। कैसी कंडीशंस में? जब कीमतें बराबर हों तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो परिभाषा इस समीकरण के अंदर दिया हुआ है, परिभाषा इसके अंदर छिपी हुई है, ऑटोमेटिकली इसमें छिपी हुई है। देखिए क्या कहता है, सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा कीमतों का अनुपात बराबर हो तो ऐसी परिस्थिति में उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम इसी बात को प्रूव करेंगे किसके द्वारा, डायग्राम के द्वारा, टेबल्स के द्वारा, कि किस प्रकार से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं मान्यताओं की। तो पहली जो मान्यता है वो क्या है, इसकी उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में मापा जा सकता है। यानी यूटिलिटी जो है उसको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके मापा जा सकता है। और इस यूटिलिटी शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले वो फिशर्स ने किया था। इस बात के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले पर्सन के अंदर, जो कि उपयोगिता विश्लेषण में हमने किया है। दूसरी मान्यता इसमें क्या मानता है, उपभोक्ता जो है यानी कस्टमर जो है वो क्या है, विचारवान है। विचारवान है, विचार करता है, ठीक है, विवेक है, विवेक उसके अंदर विवेक भी है, विवेकशील भी है, ठीक है। कहने मतलब क्या है कि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, अपने विवेक का प्रयोग करना चाहता है, वो कम पैसे दे करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है। तो इसको हम कहेंगे उपभोक्ता विवेकशील है, यहाँ पर कोई पागल नहीं है, ठीक है। और नंबर पर यहाँ पर आय जो है हमारी इनकम है वो स्थिर रहती है और मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो भी स्थिर रहती है, ये भी हमने माना है, इसके अंदर मान्यता के अंदर है, स्थिर रहती है। और वस्तुओं की कीमतें जो हैं वो भी स्थिर रहती है। तो स्थिर रहने वाली बातें हैं, ये उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी स्थिर रहती है और वस्तुओं की कीमतें भी यहाँ पर स्थिर रहती है, ये हमने मान लिया मान्यता के अंदर। और जो छठी मान्यता है वो ये है
कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो 7वें नंबर पर जो इसकी मान्यता है वो ये है कि जो वस्तुएं हैं, हमारी एक्स वस्तु है, वाई वस्तु है, जेड वस्तु है, उनको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया है। अभी व्याख्या शुरू करते हैं। व्याख्या से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं टेबल। तो सम सीमांत उपयोगिता की जो टेबल है उसको ले लेते हैं। दो वस्तुएं हैं और इनकम अपने पास में टोटल है 5 रुपया। ठीक है, 5 रुपये हमारे पास में है। खर्च करेंगे 1 2 3 4 5, ये खर्च की जाने वाली हमारे पास में आय है। 1 रुपया पर केजी या फिर 1 रुपया पर केजी जो है अपने पास में ये है मैंगो, और 1 रुपया पर लीटर अपने पास में मिल्क है। 1 रुपया पर लीटर क्या है? मिल्क है। ये हमने मान लिया। रुपया जब हम लगाते हैं तो यूटिलिटी मिलती है 12। दूसरा रुपया फिर लगाएंगे तो क्या होगा? सीमांत उपयोगिता घट जाएगी, यानी पहले के मुकाबले कम। 10 की बजाय 12 की बजाय 10 हो जाती है। और फिर तीसरा रुपया फिर लगाता है तो यूटिलिटी मिलती है 8। चौथा लगाता है तो यूटिलिटी मिलती है 6, और 5वां रुपया लगाता है तो यूटिलिटी मिलती है 4। तो यहाँ इसके अंदर क्या देखा गया है? इसके अंदर ये दिखाया है कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम इसके अंदर लागू हो रहा है। यानी जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होती है? घटती जाती है। ये नियम इसके अंदर लागू होता है। दूसरी जो वस्तु है अपने पास में वो है मिल्क। उसमें भी इसी प्रकार से अगर इसकी बजाय वो मिल्क को प्राथमिकता देता है तो क्या होता है? पहला रुपया लगाता है तो 10 मिलती है, दूसरा लगाता है तो 8 मिलती है, और तीसरा रुपया लगाता है तो 6 यूटिलिटी मिलती है, चौथा लगाता है तो 4 यूटिलिटी मिलती है, 5वां रुपया लगाता है तो 2 यूटिलिटी मिलती है। ये हुई इसकी टेबल्स। ये नियम के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया है। ठीक है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या कहता है? जहां वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात बराबर होता है, वहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर उपभोक्ता होता है। तो रूल तो ये है यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है? जहां सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात बराबर होता है, वहां पर उपभोक्ता मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर होता है। ठीक है, ये रूल है। और हमने इसके अंदर मान लिया है कि अपने पास में जो टोटल आय है वो 5 रुपये है, जो कि सीमित है, और वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो 1 रुपया पर केजी है, यानी कि कीमतें भी समान है। तो यहाँ पर हम देखते क्या है? अभी नियम देखते हैं। नियम क्या कहता है? हमने अपना 5 रुपया खर्च करना है। किस प्रकार से खर्च करें कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो? तो उपभोक्ता क्या करेगा? 1 रुपया खर्च करेगा मैंगो के ऊपर, 1 रुपया खर्च करेगा मिल्क के ऊपर, तीसरा रुपया खर्च करेगा मैंगो के ऊपर, चौथा रुपया खर्च करेगा मिल्क के ऊपर। अब 2 रुपये खर्च कर दिए मैंगो के ऊपर और 2 रुपये खर्च कर दिए मिल्क के ऊपर, टोटल 4 हुआ। तो 5वां रुपया खर्च कहां करे वो देखना पड़ेगा उसको। तो 5वां रुपया मैंगो के ऊपर खर्च करेगा। यहां पर हमारा रूल जो है वो फॉलो होता है। कैसे? अब हम मैंगो की बात करते हैं तो मैंगो पे क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो की काउंट करते हैं तो इस पे क्या होता है? पहली इकाई जब इस्तेमाल करता है लेता है तो क्या होता है? 12 यूटिलिटी मिलती है, दूसरी के ऊपर 10 मिलती है, और तीसरी के ऊपर 8 मिलती है। ऐसी परिस्थिति में इसकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है? 10 22 और 30 यूटिलिटीज को यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम टोटल यूटिलिटी ऑफ मिल्क की देखें तो मिल्क में क्या होता है? पहली इकाई का जब प्रयोग करता है तो 10 यूटिलिटी मिलती है, और दूसरी का करता है तो 8 मिलती है। इसका मतलब उसके पास में टोटल यूटिलिटी मिली 18। टोटल यूटिलिटी मिली 18। यहाँ पर ये जो है यूटिलिटी वो मिल्क की है, और ये यूटिलिटी जो है मैंगो की है। इस प्रकार से अगर हम दोनों को काउंट करते हैं 30 और 18, 48 जो है उसको यूटिलिटी मिलती है। कब है? जब वो रूल को फॉलो करता है। कहाँ? जहां सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा कीमतों का अनुपात बराबर होता है, तो ऐसी पोजीशन में उसको 48 यूटिलिटी मिलती है।
एक दूसरा ऑप्शन लेते हैं कि वो रूल को फॉलो नहीं करता। ये इस रूल को फॉलो नहीं करता। कौन सा रूल है? जहां सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा कीमतों का अनुपात बराबर होता है, वहां पर उपभोक्ता मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। इस चीज को फॉलो नहीं करता तो क्या करेगा? यहाँ पर सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं है। अब पहले जो हमने डिस्कस किया, रूल किया, उसके अंदर को देखो, सम सीमांत उपयोगिता यहाँ पर क्या है? 8 है, और इसकी भी क्या है? 8 है, यानी बराबर है। सम सीमांत उपयोगिता दोनों की बराबर है। रुपया जो है, प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई का मतलब यहाँ पर क्या है कि प्राइस ऑफ मैंगो प्राइस ऑफ मिल्क की भी 1 रुपया पर केजी है और 1 रुपया पर लीटर है, ये भी कीमतें बराबर है। तो यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है, और इसका मतलब यहाँ पर क्या आता है कि रूल के अकॉर्डिंग 48 जो है क्या कर रहा है? यूटिलिटी ले रहा है। अब हम देखते हैं कि ये रूल को फॉलो नहीं करता है तो क्या करेगा? दूसरा ऑप्शन देखो अपने पास में, पहला ऑप्शन तो यही होगा, ये तो पहला ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग 48 लेता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन में क्या आता है? ये जो इकाइयां 3 ली थी पहले इन्होंने, ये 3 की बजाय 4 लेता है। इसका मतलब क्या होगा? 12, 10, 8, 6, यानी पहली इकाई का इस्तेमाल करता है तो 12 यूटिलिटी लेता है, दूसरा रुपया लगाता है तो 10 यूटिलिटी लेता है, और तीसरा रुपया लगाता है तो 8 यूटिलिटी लेता है, और चौथा रुपया लगाएगा तो 6 यूटिलिटी लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने 4 रुपये लगा दिए, पहला रुपया दूसरा रुपया करके यहाँ पर तक क्या कर देता है? यहाँ पर क्या करता है? 4 रुपये वेस्ट कर देता है। ठीक है, 4 रुपये यहाँ पर लगा देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास में 1 रुपया बच गया। 1 रुपये से क्या लेगा वो? 1 रुपये से मिल्क लेगा, यानी क्या कि 1 यूनिट लेगा, यानी 10 यूटिलिटी उससे वहां से मिलेगी। तो 10 ये है, ये तो हुआ हमारा क्या? ये चीज जो है सेकंड ऑप्शन के अनुसार में जो हमने चूज किया है, सेकंड ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग ये लिया है मैंगो का। ठीक है, और इस साइड में लेते हैं हम मिल्क का। 4 रुपये इन्होंने यहां पर लगा दिया, जहां पर यूटिलिटी मिली है इसको 12, 10, 22, 30 और 36 मिली है मैंगो से। और टोटल जो यहाँ पर साइड में देखते हैं, मिल्क के ऊपर 1 रुपया लगाता है तो वहां पर 10 यूटिलिटी मिलती है, तो 10 मिलेगी इसको यहाँ से। तो कितना काउंट होता है यहाँ पर? 36 प्लस 10 46 यूटिलिटी यहाँ पर लेता है। जब वो रूल को फॉलो नहीं करता तो क्या लेता है? 46 लेता है, और रूल को फॉलो करता है तो कितना लेता है? 48 लेता है। दैट मीन्स क्या कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूल अगर चलता है, सम सीमांत उपयोगिता के नियम के अकॉर्डिंग चलता है तो वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है, नहीं तो वो कम करता है। आप सोच सकते हैं, मतलब आप कहेंगे कि मतलब इन्होंने तो 4 रुपया जो है मैंगो के ऊपर लगा दिया, मैंगो के ऊपर क्यों लगाया? उसने मिल्क के ऊपर क्यों लगाया? तो इस मिल्क के ऊपर भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन के बाद में थर्ड ऑप्शन जो है वो हमने दूसरा रुपया खर्च किया तो 8 यूटिलिटी मिली, और तीसरा रुपया तो 6, और चौथा 4। यहां पर इन्होंने क्या किया? मिल्क के ऊपर पैसा खर्च कर दिया 4 रुपये, तो यूटिलिटी मिली है जिन्हें 10, 18, 24 और 4 28। टोटल कितना हुआ? 28। और 1 रुपया जो बच गया है वो लिया इन्होंने मैंगो के ऊपर। मैंगो के को लिया तो 12 यूटिलिटीज को यहाँ पर मिली, क्योंकि 1 रुपया इसने यहाँ पर लगा दिया और 4 रुपये यहाँ पर लगा दिया, टोटल इनकम उसके पास में 5 रुपये है। तो कितना हुआ? 8 और 2 10, और ऐसे गए 4 40। क्या सही है जोड़? ऐसी परिस्थिति में भी क्या होता है? उसको यूटिलिटी मिलती है 40। तो पहले ऑप्शन में अपने पास में है मैक्सिमम 48, जब वो रूल को फॉलो करता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। और इसके बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से सम सीमांत उपयोगिता के नियम के अकॉर्डिंग मांग वक्र का निर्धारण होता है। तो मांग वक्र के निर्धारण के लिए क्या होता है? मांग वक्र का निर्धारण हमेशा ही क्या होता है? प्राइस के ऊपर निर्भर करता है। कारण क्या है? पहले वाली तो यही है कि जब 1 रुपया पर केजी है तो क्या लेता है? 3 तो ये लेता है, यानी 3 का यहाँ पर लेता है। यानी जब कीमत कितनी होती है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग पहले, यहाँ पर लिखते हैं कीमत, और यहाँ लिखते हैं मांगी गई मात्रा। मांगी गई मात्रा तो 1 रुपया है, तब मांगी गई मात्रा हमारी कितनी है? मैंगो की 3 है। यानी जब 1 रुपया पर केजी हमें मैंगो मिलता है तो हम 3 यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन
हम प्राइस को बढ़ा देते हैं, मांग वक्र का निर्धारण करने के लिए प्राइस हम 2 कर देते हैं। 1 रुपया कीमत है तब तो वो 3 लेता है, ठीक है। जब 2 रुपये कीमत हो जाता है तो क्या करता है, 2 रुपये में 1 यूनिट तो लेता है मैंगो की और 3 यूनिट लेता है मिल्क की। जो 3 रुपये बचाते हैं उससे क्या लेता है, 3 यूनिट लेता है मिल्क की। तो यहाँ पर यूटिलिटी कितनी मिलती होगी उसको, 10, 18, 24 यूटिलिटी मिलेगी इसको यहाँ पर, और 10, 12 मिलेगी इसको यहाँ पर, टोटल 36। तो इस प्रकार से जो मांग वक्र होता है हमारा, कीमत कितनी है यहाँ पर, यानी प्राइस लेंगे इस साइड में और यहाँ पर लेंगे, नीचे लेंगे क्वांटिटी। जब 1 रुपया पर कीमत है, यानी हम लेते हैं यहाँ पर 1 रुपया, 2 रुपया, और इधर लेते हैं क्वांटिटी 1, 2, 3, 4। 1 रुपया पर केजी है तो कितनी क्वांटिटी लेता है, 1, 2, 3 लेता है, यानी मांग की मात्रा कितनी होती है हमारी यहाँ पर 3। और जब कीमत बढ़ जाती है, कीमत बढ़ के कितनी हो जाती है, 1 रुपये से 2 रुपये हो जाती है, तब हमारी मात्रा कितनी हो जाती है, 1। ये वाला, जब 2 रुपये कीमत होती है तो 1 यूनिट लेता है, और 1 रुपया पर कीमत होती है तो 3 यूनिट लेता है। और इस प्रकार से जब ये जो पॉइंट हैं इनको हम मिलाते हैं तो ये निकलता है हमारा मांग वक्र। किसका मांग वक्र है, मैंगो का। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, सीमांत उपयोगिता का नियम है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट करें, रिफ्रेश करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके साथियों को इसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले।